हालचाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें आज हम आप सभी के लिए बीएससी 4th सेमेस्टर की बॉटनी क्लास लेकर आए हैं। जिसमें आपकी बुक कौन सी है? इकोनॉमिक बॉटनी, इथनोमेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री, जिसमें कि हम यूनिट 1 लास्ट टाइम पर डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 6 है। इससे पहले की 5 लेक्चर्स हमारी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि मैं जो पढ़ाती हूँ, पढ़ने से ज़्यादा मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ध्यान इस बात पर रहता है कि मैम का हेडफोन कहाँ से आया हुआ है, मैम ने कहाँ से लिया है, मैम का हेडफोन किस ब्रांड का है, कहीं उन्होंने किड्स लॉटरी से तो नहीं ले लिया। तो उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ कहना तो नहीं चाहूँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट जो बच्चों के कन्फ्यूजन्स होते हैं उनको क्लियर करना एक टीचर की जिम्मेदारी बनती है। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि मेरा हेडफोन कहाँ से लिया हुआ है, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, तो आप सभी अपना ये कन्फ्यूजन क्लियर कर लें कि मैंने ये मेरा हेडफोन जो है वो एक खिलौना है और मैंने किड्स लॉटरी से लिया है। ओके, पढ़ाई पर ध्यान देंगे ज़्यादा अच्छा होगा। पढ़ने आते हैं, पढ़िए, पढ़कर जाइए, बाकी फालतू क्वेश्चन मत कीजिए। आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है हमारा प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन यानी कि प्लांट इंट्रोडक्शन की स्टडी हमने अपने पिछले वीडियो में की थी, उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी क्या पूरी प्रक्रिया है, उसको हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो क्या है प्रोसीजर? फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन इंट्रोड्यूसिंग अ प्लांट स्पीसीज इन एनी कंट्री, यानी कि किसी भी कंट्री में किसी प्लांट स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करने में फॉलोइंग प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉलोइंग प्रोसीजर्स कौन कौन से लिखे हुए हैं यहाँ पर? फर्स्ट है प्रोक्यूरमेंट, सेकेंड है क्वारंटाइन, थर्ड है कैटलॉगिंग, फोर्थ है इवैल्यूएशन, फिफ्थ है मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जानते हैं प्रोक्यूरमेंट का है। प्रोक्यूरमेंट का क्या मतलब होता है, इसको हम समझेंगे। प्रोक्यूरमेंट वो होता है कि मतलब किसी भी देश से हमें वो प्लांट स्पीसीज हमें प्राप्त होती है, यानी कि प्रोक्यूरमेंट को हम एक तरीके से प्राप्ति भी कह सकते हैं। कहाँ से हमें उसकी प्राप्ति हो रही है, कहाँ से हमें वो प्लांट स्पीसीज प्राप्त हो रहा है, उसको हम प्रोक्यूरमेंट कहते हैं। तो प्रोक्यूरमेंट में हम किसकी स्टडी करते हैं? प्रोक्यूरमेंट में कौन सी प्रोसेस होती है कि कोई भी प्लांट स्पीसीज हमने किसी अदर कंट्री से लिया, या फिर हमारा कोई फ्रेंडली कंट्री था जिसने हमें ये प्लांट स्पीसीज गिफ्ट के तौर पर दिया, या फिर कोई अदर स्टेट से हमने लिया, तो उसे हम प्रोक्यूरमेंट कहते हैं। सेकंड क्या है? क्वारंटाइन। क्वारंटाइन में क्या होता है? पृथक्करण, यानी कि जो भी प्लांट स्पीसीज बाहर से आती है उसमें कोई ना कोई रोग होते हैं, जैसे कि हमारे देश में प्लांट्स में कई सारे रोग होते हैं, तो वो किसी अदर कंट्री में जब जाते हैं तो उसका क्वारंटाइन किया जाता होगा, ताकि पता चल सके कि कौन कौन से जीवाणु उसमें है, तो उसे फिर या तो फिर नष्ट किया जाता है जीवाणुओं को, या फिर प्लांट स्पीसीज को ही नष्ट कर दिया जाता है, या फिर वापस उसी कंट्री को दे दिया जाता है जहाँ पर से वो लाया गया होता है। उसके बाद क्या है? कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग में हम क्या करते हैं? कैटलॉगिंग में हम प्लांट के बारे में सारी जानकारी सूचीबद्ध करते हैं, प्लांट्स जहाँ से लाया हुआ है वो और कौन सी स्पीसीज है, ये सारा हम कैटलॉगिंग में सूचीबद्ध करते हैं। क्या उसकी लोकेलिटी है, ये सारा हम लिखते हैं कैटलॉगिंग में। उसके बाद इवैल्यूएशन, यानी कि जो प्लांट स्पीसीज है उसका मूल्यांकन किया जाता है। इवैल्यूएशन में उस प्लांट स्पीसीज का हम मूल्यांकन करते हैं। फिफ्थ क्या है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उसके बाद जब प्लांट स्पीसीज से हम पूरी तरह श्योर हो जाते हैं कि वो अच्छी है, उसमें कोई भी रोग नहीं है, कोई भी जीवाणु नहीं है, तो उसका हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जिनको भी चाहिए होता है उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो प्लांट स्पीसीज, किस लिए? कल्टीवेशन के लिए। तो सबसे पहले हम डीपली स्टडी करेंगे सारे पॉइंट्स को अलग अलग। आइए जानते हैं प्रोक्यूरमेंट क्या है, प्रोक्यूरमेंट किस तरीके से ये इंट्रोडक्शन में ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, किस तरीके से किया जाता है। द मटेरियल में बी प्रोक्यूर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज। द मटेरियल में बी प्रोक्यूर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज और मे बी परचेज फ्रॉम द डोनर कंट्री और इट मे बी गिफ्टेड बाय सम फ्रेंडली कंट्री, यानी कि जो मटेरियल होता है, मटेरियल की प्राप्ति हमें कैसे होती है? मटेरियल की प्राप्ति हमें होती है एक्सचेंज या फिर परचेज, यानी कि या तो एक्सचेंज करते हैं हम प्लांट स्पीसीज को, यानी कि हमने उन्हें एक प्लांट स्पीसीज दी और उनके द्वारा हमें एक प्लांट स्पीसीज प्राप्त हुई, उसे एक्सचेंज कहेंगे। या फिर परचेज, यानी कि कोई कंट्री किसी अदर कंट्री से प्लांट स्पीसीज को परचेज करती है अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस कराने के लिए, अपनी कंट्री में उगाने के लिए, उसको कल्टीवेट कराने के लिए परचेज करती है। तो ये प्रोसेस होता है फ्रॉम द डोनर कंट्री, यानी कि डोनर कंट्री से या तो हम एक्सचेंज करते हैं या तो परचेज करते हैं। और इट मे बी गिफ्टेड बाय सम फ्रेंडली कंट्री, या फिर यह किसी दोस्त राष्ट्र द्वारा क्या होता है, ये किसी मित्र राष्ट्र द्वारा हमें गिफ्ट किया जाता है, यानी कि कोई कंट्री है उसका जो मित्र राष्ट्र है, फ्रेंडली कंट्री है, वो उसे गिफ्ट करती है कोई भी प्लांट स्पीसीज इंट्रोडक्शन के लिए। तो ये प्रोसेस होता है पूरा प्रोक्यूरमेंट का, इस तरीके से प्रोक्यूरमेंट होता है। नॉर्मली ऑल इंट्रोडक्शन इन अ कंट्री आर मेड थ्रू
नॉर्मली ऑल इंट्रोडक्शंस इन अ कंट्री आर मेड थ्रू अ सेंट्रल एजेंसी, यानी कि नॉर्मली जो सारे इंट्रोडक्शन होते हैं किसी भी कंट्री में वो किसके द्वारा किए जाते हैं, एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा किए जाते हैं। सारे जो भी इंट्रोडक्शंस होते हैं प्लांट स्पीसीज के वो एक केंद्रीय एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी द्वारा किए जाते हैं। इन इंडिया इंट्रोडक्शंस आर मेड थ्रू एजेंसी ऑफ NBPGR न्यू दिल्ली, यानी कि इंडिया में जो सारे इंट्रोडक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, वो NBPGR न्यू दिल्ली, यानी कि ये जो एजेंसी है इसके द्वारा किए जाते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म क्या है NBPGR का, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली। इसका फुल फॉर्म है NBPGR का, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली द्वारा सारे जो इंट्रोडक्शन इंडिया में होते हैं उसके द्वारा ही कराए जाते हैं। इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द डिजीजेस and should bear a phytosanitary certificate issued by the donor agency, यानी कि जो इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल होते हैं वो कैसा होना चाहिए, इंट्रोड्यूस्ड जो प्लांट स्पीसीज होती है वो कैसी होनी चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द डिजीजेस, यानी कि ये सभी रोगों से मुक्त होनी चाहिए, इसमें कोई भी डिजीज नहीं लगा होना चाहिए, कोई भी डिजीज से इफेक्टेड नहीं होना चाहिए प्लांट स्पीसीज। और शुड बियर अ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, यानी कि इसे एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए, किसके द्वारा, इश्यूड बाय द डोनर एजेंसी, यानी कि जिस एजेंसी द्वारा हमें ये प्लांट स्पीसीज प्राप्त हो रही है उसके द्वारा इसे एक फाइटोसैनिटरी, यानी कि किसी भी तरीके का इसमें कोई भी रोग नहीं है, कोई भी जीवाणु नहीं है, वो सर्टिफिकेट इसे उस प्लांट स्पीसीज को प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसा होता है जो इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल उसे ऐसा होना चाहिए। ये है पूरा प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वारंटाइन की तरफ। क्वारंटाइन की क्या प्रोसेस होती है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ प्लांट मटेरियल, यानी कि यह एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसी भी प्रकार के प्लांट मटेरियल के इंट्रोडक्शन में। जो क्वारंटाइन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इट इन्वॉल्व्स डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एनी न्यू पैथोजन, यानी कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी नए पैथोजन का जो नया रोगजनक कारक होता है उसका डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन इसमें इन्वॉल्व होता है, यानी कि इसमें हम उस रोग की पहचान करते हैं और उससे प्रिवेंशन करते हैं उस प्लांट स्पीसीज का। एनी न्यू पैथोजन, पेस्ट और वीड, यानी कि कोई नया पैथोजन, पेस्ट या फिर वीड, यानी कि कोई अनचाही जो जिसे हम नहीं चाहते लाना अपने देश में, जो बहुत ही हानिकारक वीड है वो भी हमारे देश में नए इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल के साथ आ जाती है। तो उसका इंस्पेक्शन जो होता है वो क्वारंटाइन प्रोसेस के दौरान किया जाता है, उसका डिटेक्शन एंड उसका प्रिवेंशन किया जाता है। फ्रॉम बीइंग अनकॉन्शियसली इंट्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द डिजायर्ड मटेरियल, जो कि अनचाहे रूप से डिजायर्ड मटेरियल यानी कि जो प्लांट स्पीसीज हम लाना चाहते हैं उसके साथ हमारे देश में आ जाता है, हमारे देश में इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो उसका क्या होता है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन होता है इस प्रोसेस के दौरान। देयरफॉर द मटेरियल इज थ्रू इंस्पेक्टेड फॉर डिजीज बाय NBPGR, यानी कि हमारे देश में जो मटेरियल होता है, जो इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल होता है वो किसके द्वारा इंस्पेक्ट किया जाता है NBPGR, यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा। हमारे देश में जो भी इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल होते हैं उनमें जो डिजीज का डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन किया जाता है। यदि वो प्लांट स्पीसीज सभी डिजीज से, पेस्ट से या फिर वीड से मुक्त पाई जाती है, फ्री पाई जाती है, तो क्या किया जाता है, उसका कल्टीवेशन किया जाता है, अदरवाइज उसे नष्ट कर दिया जाता है या फिर डोनर कंट्री को वापस लौटा दिया जाता है अगर उसमें कोई डिजीज या फिर पेस्ट प्रेजेंट होता है तो। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्या है हमारा, कैटलॉगिंग, सूची बनाना। किस तरीके से हम बनाते हैं इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज की कैटलॉगिंग, किस तरीके से की जाती है, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसकी सूची किस तरीके से बनाई जाती है। तो कैटलॉगिंग की बात हम करेंगे। द इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल इज प्रॉपर्ली कैटलॉग्ड बाय गिविंग इट एक्सेशन नंबर अलोंग विद द प्रीफिक्स EC फॉर एक्सोटिक कलेक्शन, IC फॉर इंडिजिनस कलेक्शन एंड IW फॉर इंडिजिनस वाइल्ड कलेक्शन, यानी कि जो इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल होता है वो प्रॉपर्ली कैटलॉग किया जाता है, उसकी प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से एक सूची बनाई जाती है। किस तरीके से, इसे एक एक्सेशन नंबर दिया जाता है, एक्सेशन नंबर देने के बाद इसमें एक प्रीफिक्स लगाते हैं EC। यदि कोई एक्सोटिक कलेक्शन है यानी कि अदर कंट्री से लाया हुआ प्लांट स्पीसीज है तो उसके आगे हम प्रीफिक्स में EC लगाते हैं। अगर हमारे देश के अदर स्टेट से यानी कि हमारे ही देश के किसी अन्य राज्य से किसी दूसरे राज्य में कोई प्लांट स्पीसीज जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसके लिए हम IC का यूज करते हैं प्रीफिक्स में, इंडिजिनस कलेक्शन। एंड यदि कोई वाइल्ड स्पीसीज है यानी कि कोई वाइल्ड स्पीसीज को हम लाकर उसका कल्टीवेशन करते हैं तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स में IW लगाते हैं, जो कि इंडिजिनस वाइल्ड कलेक्शन को शो करता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, द डिटेल्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग नेम ऑफ द स्पीसीज, प्लेस ऑफ कलेक्शन आर आल्सो रिकॉर्डेड
आर ऑल्सो मेंटेन्ड इन द रिकॉर्ड, यानी कि जो डिटेल्स होता है उस मटेरियल के बारे में, जैसे कि उसका स्पीसीज का नाम और जहाँ से हम उसका कलेक्शन करते हैं वो प्लेस ऑफ कलेक्शन, ये भी मेंटेन किया जाता है किसमें, रिकॉर्ड में, कैटलॉगिंग में। तो ये हो गया हमारा कैटलॉगिंग का प्रोसेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि इवेल्युएशन। इवेल्युएशन किस तरीके से किया जाता है, इंट्रोड्यूस मटेरियल का, इंट्रोड्यूस प्लांट स्पीसीज का। इवेल्युएशन ऑफ द मटेरियल इज डन बाय NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, एज इट्स वेरियस सबस्टेशंस और एट द अदर रिसर्च स्टेशंस अंडर प्रॉपर कंडीशंस। यानी कि इवेल्युएशन किस तरीके से किया जाता है, मटेरियल का इवेल्युएशन NBPGR द्वारा किया जाता है। कहाँ पर, इसके वेरियस सब स्टेशंस पर या फिर अदर रिसर्च स्टेशंस पर इस प्लांट स्पीसीज का इवेल्युएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है अंडर प्रॉपर कंडीशन, यानी कि प्रॉपर कंडीशंस में। फिफ्थ क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके प्लांट स्पीसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कल्टीवेशन कराने के लिए। वंस द मटेरियल हैज बीन इवेल्युएटेड, यानी कि एक बार जब मटेरियल इवेल्युएटेड हो जाता है, उसका मूल्यांकन कर दिया जाता है। इंट्रोडक्शंस आर मल्टीप्लाइड, यानी कि फिर उसके बाद इंट्रोडक्शंस का गुणन किया जाता है, यानी कि उसे अधिक संख्या में कल्टीवेट कराकर क्या करते हैं, एंड आर मेड अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट टू दोज हु नीड इट, यानी कि फिर उसे अवेलेबल कराया जाता है रिक्वेस्ट पर, उनके किनके रिक्वेस्ट पर, जिससे कि इस प्लांट स्पीसीज की आवश्यकता होती है। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि किस तरीके से हम प्लांट स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कराते हैं, प्रोसीजर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, ये हमने डिस्कस किया अपनी आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, स्टार्स विजन क्लासेस फॉर BSc के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स।